गुड इवनिंग बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको फंक्शनल मैनेजमेंट में हम प्रशिक्षण के अर्थ, परिभाषाएं, उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्य और उसकी आवश्यकताएं पढ़ी। अब अगला बिंदु है हमारा प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के क्या क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से इनको किया जाता है। तो पहला है इसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण। तो प्रारंभिक प्रशिक्षण में इसको प्रवेशात्मक प्रशिक्षण कह सकते हैं। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को उसके कार्य और संस्था से परिचय कराया जाता है और कार्य घंटे, संस्था की नीति, उसकी सेवा शर्तें आदि की बातों की जानकारी दी जाती है। तो इसे प्रारंभिक प्रशिक्षण या प्रवेशात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरा है कार्य प्रशिक्षण। कार्य प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य विशेष में निपुण बनाने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो भी कार्य उनको सौंपा जाता है उसमें उनको किस तरह से दक्षता प्रदान की जाए। तो यह प्रशिक्षण नए एवं पुराने दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को दिया जाता है और इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों की दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, इसलिए इसको कार्य प्रशिक्षण कहते हैं। अगला है पदोन्नति प्रशिक्षण। पदोन्नति प्रशिक्षण कर्मचारी को उनके अगले पद पर पदोन्नति होने पर दिया जाता है, जिससे कर्मचारी को नए पद के दायित्व, उसके कर्तव्य और अधिकार तथा कार्य संबंधी आदि ज्ञान कराया जाता है। यह प्रशिक्षण पदोन्नति से पहले भी या बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये प्रमोशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको पदोन्नति प्रशिक्षण कहते हैं। तो ये प्रशिक्षण के 3 हैं। अगला प्रशिक्षण का चौथा प्रकार है पुनश्चर्या प्रशिक्षण। पुनश्चर्या प्रशिक्षण में देखिए आप, परिवर्तनशील वातावरण एवं तकनीकी विकास के कारण यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। यानी जो इस समय जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का, और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उनकी वजह से पुनश्चर्या प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नवीन कार्य विधियों की जानकारी और समझ का विकास होता है। तो बार बार उन्हीं कर्मचारियों को वापस प्रशिक्षण के लिए लाना और उनको नई नई टेक्नोलॉजी और नए वातावरण के अनुसार अपडेट करना, नई नई जो भी मेथड्स हैं उनकी जानकारी और समझ विकसित करना, तो इसे पुनश्चर्या प्रशिक्षण कहते हैं। अगला है मनोवृत्ति प्रशिक्षण। मनोवृत्ति प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों में संस्था के प्रति सहयोग, अपनत्व, निष्ठा, स्वामी भक्ति, सद्विकास, रचनात्मक मनोवृत्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। यह प्रशिक्षण विचार संगोष्ठियों के माध्यम से दिया जाता है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रेनिंग है, जिससे कर्मचारियों की दिल दिमाग मरकब संस्था के प्रति सहयोग, अपनापन, निष्ठा और स्वामी भक्ति, सद्विश्वास, रचनात्मक मनोवृत्ति, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति ये विश्वास जगाया जाता है, इसलिए इसको किया जाता है, इसलिए इसको मनोवृत्ति प्रशिक्षण कहा जाता है। अगला प्रशिक्षण है उपचारात्मक प्रशिक्षण। उपचारात्मक प्रशिक्षण में लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात कर्मचारी अपने कार्य के प्रति थोड़े लापरवाह होने लग जाते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता में कमी आती है और ऐसे कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रशिक्षण देकर उनके कार्य में जागरूकता बनाई जाती है तथा उनके कार्यों के प्रति पुनः सक्रिय और जागरूकता बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रशिक्षण से लोग कर्मचारियों में जो ढीला ढाला और लापरवाही रवैया होता है उसमें सुधार किया जाता है। अगला 7वां बिंदु है हमारा सुरक्षा प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण कर्मचारियों को कारखानों में होने वाली दुर्घटनाएं और विभिन्न प्रकार के जो भी जोखिम हैं उनसे सुरक्षात्मक रूप से बचाव के लिए ही जानकारी दी जाती है। किसी तरह की कोई बड़ी घटना है या कोई नुकसान है या किसी दुर्घटना है,
तो इस तरह की उन चीज़ों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी दी जाती है। अगर इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो कैसे अपने आप को और संस्था के हित में सुरक्षात्मक जानकारी ली जाती है इसमें। तो ये प्रशिक्षण के प्रकार थे, आपको बताए गए। अभी पहला प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है जिसमें संस्था के बारे में परिचय कराया जाता है, काम और नीति बताई जाती है। दूसरा कार्य प्रशिक्षण होता है जिसमें कार्य अपने जो भी कार्य होता है उसमें निपुण बनाने के लिए उद्देश्य दिया जाता है। तीसरा पदोन्नति होता है। ये पदोन्नति वाला पदोन्नति पहले से और पदोन्नति के बाद में दिया जाता है। तो इसमें जो भी कार्य जिस पद पर पदोन्नति किया जाने वाला हो या किया है उसकी पहले से जानकारी दी जाती है और उसके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण में बार बार एक ही कार्य को कर्मचारियों को सिखाते रहना आता है, बार बार बीच बीच में उनको ट्रेनिंग पे भेजना होता है जिससे कि वो अपने कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करें और ट्रेंड हो जाए वो, और जो भी वातावरण के अनुसार उनमें चेंजेज आते हैं उनको समझ सकें। मनोवृत्ति प्रशिक्षण में कर्मचारियों की मानसिक स्थिति में सुधार किया जाता है जिससे कि वो संस्था और अपने काम के प्रति अपनापन और निष्ठा बनाए रखें। उपचारात्मक प्रशिक्षण में कर्मचारियों को ढीले ढाले रवैयों को सुधारा जाता है। सुरक्षा उपाय में संस्था में या उसमें जो होने वाली घटना है, दुर्घटना है, उनसे बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी समझ विकसित की जाती है। तो ये प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार थे।